I will retire at the right time, August 2027, subject to divine intervention. 21 जुलाई 2025 को भारत के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने अपनी पोजीशन से इस्तीफा दे दिया, जिसे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 22 जुलाई 2025 को एक्सेप्ट किया। ऑफिशियली इसके पीछे हेल्थ के कारण बताए गए हैं, लेकिन क्या सच में ये सिर्फ एक हेल्थ का मामला है या इसके पीछे कुछ और भी है? चलिए इसको क्विकली समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे का कारण क्या बताया। उन्होंने कहा कि वो अपनी हेल्थ को अहमियत देना चाहते हैं और मेडिकल एडवाइस का पालन करना चाहते हैं। मार्च 2025 में उन्हें स्टेंट लगवानी पड़ी थी। स्टेंट आप एक ऐसी ट्यूब को समझ सकते हो जो ब्लड वेसल्स में लगाई जाती हैं। उनका साइज छोटा होने पर अच्छे ब्लड फ्लो के लिए, और उन्हें लो ब्लड प्रेशर और चक्कर आने जैसी प्रॉब्लम्स हो रही थी। उनके ब्रदर इन लॉ ने भी कंफर्म किया कि हेल्थ के कारण ही उन्होंने ये फैसला लिया। उनके रेजिग्नेशन लेटर में भी लिखा था, स्वास्थ्य देखभाल को प्रायोरिटी देना और मेडिकल एडवाइस का पालन करने के लिए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं, संविधान के आर्टिकल 67 के अनुसार। लेकिन ये बात इंटरेस्टिंग है कि 10 जुलाई 2025 को उन्होंने कहा था कि वो अगस्त 2027 में रिटायर होंगे भगवान की इच्छा अनुसार। लेकिन क्या ये सिर्फ हेल्थ का मामला है? पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में इस इस्तीफे को लेकर काफी स्पेकुलेशन चल रहे हैं। एक बड़ी बात यह भी है कि 21 जुलाई 2025 को धनखड़ जी ने राज्यसभा में एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की थी। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ एक इम्पीचमेंट नोटिस मिला है, जिसमें 50 से ज्यादा एमपीज के सिग्नेचर थे, जो ओपोजिशन पार्टीज जैसे कांग्रेस और दूसरी पार्टीज ने दिए थे। इस नोटिस के एक्सेप्ट होने पर गवर्नमेंट रिपोर्टेडली खुश नहीं थी, क्योंकि वो एक अपना अलग प्लान बना रही थी। इस घटना के बाद खबरें आई कि गवर्नमेंट, खासकर बीजेपी, इस नोटिस को एक्सेप्ट करने से नाराज थी। सोर्सेज के मुताबिक गवर्नमेंट चाहती थी कि इम्पीचमेंट मोशन लोकसभा से शुरू हो, लेकिन जगदीप धनखड़ के इस फैसले ने उनके प्लान्स पर पानी फेर दिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ब्रीफ एक्स पोस्ट में इस्तीफे को एक्नॉलेज किया, लेकिन कोई एलैबोरेशन नहीं दिया। उन्होंने कहा, श्री जगदीप धनखड़ जी ने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा की है और मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। लेकिन गवर्नमेंट का साइलेंस और बीजेपी एमपीज का कोई कांग्रेचुलेटरी मैसेज ना देना अफवाहों को बढ़ावा दे रहा है। ओपोजिशन पार्टीज ने भी इस इस्तीफे पर अपने रिएक्शन दिए हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने कहा कि इस इस्तीफे के पीछे एक गहरी वजह हो सकती है, जो सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड नहीं है। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जगदीप धनखड़ उस दिन सुबह राज्यसभा के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग में एक्टिव थे और फिर अचानक शाम को इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस एमपी मनीष तिवारी ने इस इस्तीफे को जल्दबाजी में लिया गया बताया। शिवसेना और दूसरे ओपोजिशन लीडर्स ने भी ये सवाल उठाया कि क्या ये इस्तीफा पॉलिटिकल प्रेशर का रिजल्ट था। अब बात करते हैं न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के बारे में। उन पर करप्शन के सीरियस एलिगेशन लगे थे जब उनके घर में बड़ी अमाउंट में कैश रिकवर हुआ था। अगर आपको इस केस के बारे में नहीं पता तो इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, जो आप इस वीडियो के बाद मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, फिर आपको ये पूरी कहानी समझ में आएगी। इसके बाद चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने एक हाउस इंक्वायरी का ऑर्डर दिया, जिसमें पाया गया कि जस्टिस वर्मा का बिहेवियर अजीब था और उन्होंने पब्लिक ट्रस्ट का मिसयूज किया। इस रिपोर्ट के बाद ओपोजिशन ने उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन डाला, जिसे धनखड़ जी ने एक्सेप्ट किया और ये फैसला शायद पॉलिटिकल टेंशन का एक बड़ा कारण बना। चलिए इवेंट्स के सीक्वेंस देखते हैं और यहाँ से ये कहानी ध्यान से सुनिएगा। 10 जुलाई 2025 को जगदीप धनखड़ ने कहा कि वो अगस्त 2027 को रिटायर होंगे भगवान की इच्छा अनुसार। 21 जुलाई 2025 की सुबह धनखड़ जी राज्यसभा में एक्टिव थे और नए मेंबर्स को ओथ दिलाते हैं। 21 जुलाई 2025 की शाम 4:07 पर उन्होंने जस्टिस वर्मा के इम्पीचमेंट नोटिस को एक्सेप्ट किया। 21 जुलाई 2025 की रात 9:25 पर
पर धनखड़ जी ने एक्स पर अपना इस्तीफा अनाउंस किया। 22 जुलाई 2025 को प्रेसिडेंट ने इस्तीफा एक्सेप्ट किया और होम मिनिस्ट्री ने गैजेट नोटिफिकेशन जारी की। सोशल मीडिया खासकर एक्स पर लोग अपनी थ्योरीज शेयर कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि धनखड़ जी का ओपोजिशन के मोशन को एक्सेप्ट करना और डायरेक्ट प्रेसिडेंट को इस्तीफा देना सस्पिशियस है। दूसरे ने कहा कि कोई फेयरवेल स्पीच ना होना भी कुछ गलत होने का हिंट देता है, लेकिन ये सिर्फ अफवाहें हैं और कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है कि गवर्नमेंट कोई सच छुपा रही है। इस्तीफे के बाद बिहार के बीजेपी लीडर्स ने नीतीश कुमार को धनखड़ जी का सक्सेसर बनाने की बात की है, जो एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है। इलेक्शन कमीशन ने भी नए वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट खाली नहीं रह सकती। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा एक ऐसी घटना है जिसके पीछे काफी लेयर्स हैं। ऑफिशियली हेल्थ का कारण बताया गया, लेकिन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, ऑपोजिशन के क्लेम्स और गवर्नमेंट का साइलेंस इसे एक कॉम्प्लेक्स इशू बनाता है। अभी तक कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला कि गवर्नमेंट कोई बड़ी बात छुपा रही है, लेकिन ये घटना इंडियन पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के मुद्दे को हाईलाइट करती है। आपको क्या लगता है इस पूरे चक्रव्यूह के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना और ऐसी क्विक इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।